गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रिपोजिशंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। इन द लास्ट वर्कशीट वी डिड प्रिपोजिशंस ऑफ प्लेस लाइक ऑन, अंडर, इन, अबव, नियर, फार एट्सेट्रा। पहले हम जो मंडे को हमने ये प्रिपोजिशंस कंप्लीट किए थे, ऑन, अंडर, इन, अबव, नियर, फार एट्सेट्रा। आज हम करेंगे टुडे लेट्स हैव अ लुक एट प्रपोजिशंस ऑफ टाइम। आज हम टाइम वाले प्रपोजिशंस करेंगे। यहाँ पर देखिए 3 टाइम वाले जो प्रपोजिशंस हैं वो बताए गए हैं, एट, इन, ऑन। तो अब इन तीनों का टाइम के अंदर कैसे यूज होता है इसको देखते हैं। एट को देखते हैं सबसे पहले। टाइम ऑफ डे, सबसे पहले ये एक दिन के समय बताने को उपयोग किया जाता है, जैसे कि एट 4 o'clock, एट 10:30, एट नून, एट मिडनाइट। इसमें तो एग्जैक्ट टाइम है, लेकिन इसके अंदर एट नून दोपहर के वक्त, एट मिडनाइट आधी रात्रि के वक्त, आधी रात के वक्त। ठीक है। अब नेक्स्ट है मील टाइम। मील टाइम मतलब खाने के समय को दर्शाने के लिए भी एट यूज होता है, जैसे कि लंच टाइम, एट लंच टाइम, कि लंच के टाइम हम मिलेंगे, या फिर एट डिनर टाइम, डिनर के वक्त। नेक्स्ट है हॉलीडे। किसी हॉलीडे को दर्शाने के लिए भी एट यूज होता है। एट क्रिसमस, एट ईस्टर्न, ये ईस्टर होता है, ईस्टर्न नहीं होता, ये यहाँ पर गलत लिख दिया हुआ है, इस स्पेलिंग को आप ठीक कर लेना। ये लास्ट में से एन हटा देना, एन नहीं लगता। ये तो हो गया, मतलब ये हो गया पूर्व का इंसान, मतलब कोई पूर्ववासी होता है, जैसे जो पूर्व में रहता है, पूर्व दिशा में, उसको ईस्टर्न बोलते हैं। तो यहाँ पर ईस्टर होता है, सही स्पेलिंग में से एन हटा देना। ये जो है ना, ये EASTER, सही स्पेलिंग ये है ईस्टर की। ये एक हॉलीडे होता है, ये क्रिश्चियंस का हॉलीडे होता है। इस दिन जीसस क्राइस्ट जो थे, जो ईसा मसीह थे, वो दोबारा ज़िंदा हो गए थे, तो इसलिए ये ईस्टर मनाया जाता है आफ्टर गुड फ्राइडे। ये मार्च में आएगा, इसका हॉलीडे होता है। तो ये नेक्स्ट है द वीकेंड, एट द वीकेंड। तो जो वीकेंड है उसको भी डिनोट करने के लिए, वीकेंड क्या होता है, वीकेंड का मतलब होता है मंडे टू फ्राइडे, ये सारे वीकडेज होते हैं। और लास्ट का वीकेंड को कौन सा होता है, सैटरडे एंड संडे, क्योंकि इस दिन ज़्यादातर छुट्टियां होती हैं। ठीक है, तो इसे वीकेंड बोलते हैं, इसे बोलते हैं वीकेंड। ठीक है, सैटरडे और संडेज को। नेक्स्ट है एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस का मतलब होता है भाव। तो यहाँ पर एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट मतलब जो इस वक्त है, एग्जैक्ट इसी वक्त। एट द मोमेंट, इस पल में। नेक्स्ट एट नाइट, एट नाइट मतलब इसी रात को। अब इनका प्रयोग देखते हैं कैसे होता है। मंथ्स, महीनों के रूप में, जैसे कि इन अप्रैल, इन जुलाई, इस तरीके से। नेक्स्ट है सीजन, किसी सीजन के अंदर, जैसे कि इन द समर, इन द स्प्रिंग, इन द विंटर। वी आर इन विंटर्स राइट नाउ। तो इस वक्त हम जो है वो विंटर में है। तो किसी ईयर को दर्शाने के लिए, जैसे इन 1990, इन 1991, इन 2021, इस तरीके से। अब किसी डिकेड को दर्शाने के लिए, डिकेड का मतलब होता है 10 साल का समय। कहते हैं ना कि बीते 10 सालों में, तो ये डिकेड का मतलब होता है। तो इन 80s, इन 90s, इस तरीके से एस लगा दिया जाता है लास्ट में। 80 का दशक, 90 का दशक, इस तरीके से बोलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। नेक्स्ट है, मिटा देती हूँ ज़रा मैं, सेंचुरीज। सेंचुरीज का मतलब होता है शताब्दी, जैसे कि 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी को आप जो है, ये 21वीं शताब्दी चल रही है अभी। हाँ, 2000 के बाद वाली जो है ये 21वीं शताब्दी है। अगर यहाँ पे 20th सेंचुरी बोली हुई है, तो इसका मतलब है हम 1900 से लेकर 2000 तक काउंट करेंगे, जो हमारा 2000 आया था ना बीच में, उसको। तो ये हो गई हमारी 20th सेंचुरी, क्योंकि इसमें हम 19 से 20 की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं शताब्दी। लॉन्ग पीरियड्स, इन द आइस एज, जैसे कि बहुत बड़े बड़े टाइम के लिए, तो हमें इन द आइस एज। आइस एज का मतलब ये होता है कि एक टाइम ऐसा था
हिस्ट्री में ये माना जाता है एक टाइम ऐसा था कि पुराने जब पूरी दुनिया जम गई थी तो उसे आइस एज बोलते हैं। इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब जो चल रहा है, वर्तमान। इन द पास्ट, भूतकाल में, भूतकाल मतलब जो पुराना टाइम जो बीत गया उसको भूतकाल बोलते हैं। इन द पास्ट, पार्ट्स ऑफ द डे, अब डे के पार्ट्स को भी दर्शाने के लिए इन का यूज किया जाता है। जैसे इन द मॉर्निंग, आई गेट अप इन द मॉर्निंग। इन द आफ्टरनून, आई ईट माई लंच इन द आफ्टरनून। इन द इवनिंग, आई टेक माई टी इन द इवनिंग। एट नाइट, अब यहाँ पर देखो एक अपवाद की स्थिति है कि यहाँ पर इन नाइट नहीं होता, एट नाइट होता है। आई विल स्लीप एट नाइट, इस तरीके से, मतलब नाइट का उपयोग में हमेशा एट ही आएगा, इन नहीं आएगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं ऑन। अब ऑन का देखते हैं, ये डेज को डिनोट करने के लिए आता है, जैसे कि डेज के साथ ये यूज होता है। ऑन ट्यूसडे, ऑन सैटरडे, वी विल मीट ऑन सैटरडे, हम सैटरडे को मिलेंगे, इस तरीके से, ठीक है। ऑन माई बर्थडे, वी विल गो टू द मूवी ऑन माई बर्थडे, हम लोग मूवी देखने चलेंगे मेरे बर्थडे वाले दिन। तो यहाँ पर ऑन यूज होगा इसको भी डिनोट करने के लिए। नेक्स्ट है ऑन क्रिसमस डे, ऑन हैलोवीन। तो यहाँ देखिए हॉलीडेज को यहाँ पे एट से भी डिनोट किया जा रहा था और ऑन से भी, कि हम इस दिन पर चलेंगे। तो ये जो मेन जो दिन है ना उसको जो है उसके नाम से पुकारा जा रहा है और यहाँ पर ऑन लिखा जा रहा है कि हम इस दिन पर चलेंगे। और यहाँ पर जो एग्जैक्ट टाइम है उसको बताया जा रहा है कि हम इस दिन पर मिलेंगे, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचकर चलना होगा। नेक्स्ट है डेट। डेट का मतलब होता है जैसे कि ऑन 15 जून, ऑन 20 मई, ऑन आवर एनिवर्सरी। एनिवर्सरी का मतलब ये होता है कि जब किसी की शादी का दिन होता है, जैसे कि मम्मी पापा के शादी के एनिवर्सरी मनाते हैं हर साल, उसको बोलते हैं एनिवर्सरी। नेक्स्ट है पेरिस ऑफ स्पेसिफिक, सॉरी पेरिस नहीं, सॉरी पार्ट्स ऑफ स्पेसिफिक डे। पार्ट्स ऑफ स्पेसिफिक डे मतलब किसी दिन का कोई स्पेसिफिक पार्ट हो, जैसे इसमें बताया गया था दिन का स्पेसिफिक पार्ट, बिल्कुल वैसे ही इसमें भी। ऑन मंडे मॉर्निंग, वी विल मीट ऑन मंडे मॉर्निंग, हम मंडे मॉर्निंग को मिलेंगे। ऐसे ही ऑन फ्राइडे इवनिंग, ऑन सैटरडे नाइट, ऑन संडे आफ्टरनून, इस तरीके से। अब यहाँ पर कुछ गलतियाँ बता रखी हैं कि मतलब इस तरीके से नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या क्या बता रखा है कि एट, इन, ऑन कहाँ यूज़ नहीं होते हैं। कॉल मी एट द नेक्स्ट वीकेंड, आप मुझे कॉल कीजिए नेक्स्ट वीकेंड पे, ये कभी भी सही सेंटेंस नहीं होता है। हमारा सही सेंटेंस कौन सा है, कॉल मी नेक्स्ट वीकेंड। हम कभी भी एट यूज़ नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा यहाँ पर ये लिख देंगे कॉल मी नेक्स्ट वीकेंड, आप मुझे अगले हफ्ते अगले वीकेंड पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आई मेट हर ऑन द लास्ट फ्राइडे, मैं उससे लास्ट फ्राइडे मिला था, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर लिखेंगे आई मेट हर लास्ट फ्राइडे, ऑन द नहीं आएगा यहाँ पर, ये गलत हो जाएगा। तो ये वाला नीचे वाला सही है। तो इस तरीके से आपको ये यूज़ नहीं करने हैं। तो नीचे इसकी प्रैक्टिस दे रखी है। अब हम देखते हैं आगे। लेट अस नाउ प्रैक्टिस बाय फिलिंग द फॉलोइंग ब्लैंक्स यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। अब आपको ये जो ऊपर हमने प्रीपोजिशंस पढ़े हैं उनकी एक्सरसाइज है, इसको करना है, इनको ब्लैंक्स को भरना है कि कौन सा किस में आएगा। फर्स्ट देखते हैं यहाँ पर, इज़ योर नेबरहुड क्वाइट डैश नाइट। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नाइट के साथ क्या आता है हमेशा, एट, तो यहाँ पर एट आ जाएगा। इज़ योर नेबरहुड क्वाइट एट नाइट, क्या आपका जो पड़ोस है वो शांत रहता है रात के वक्त। अब नेक्स्ट है इसके अंदर, यू कैन प्लांट दीज फ्लावर्स डैश द ऑटम, आप पतझड़ के टाइम पर इन प्लांट्स को उगा सकते हैं, मतलब लगा सकते हैं। तो यहाँ पर एट द ऑटम, अब हमने ऊपर पढ़ा था कि सीजन्स को बताने के लिए क्या आता है, इन, तो यहाँ पर हम इन लगा देंगे सीजन्स का। यहाँ पे पतझड़ की बात हो रही है ना, तो ये सीजन हो गया,
हमारी ऋतु हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है वी डोंट नो व्हाट विल हैपन डैश द फ्यूचर। हम नहीं जानते कि फ्यूचर में क्या होगा, तो फ्यूचर में क्या होगा। तो जैसा कि हमने यहाँ देखा था कि लॉन्ग पीरियड्स के लिए यहाँ पर जैसे कि इन द प्रेजेंट, इन द पास्ट, तो यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है तो यहाँ पे हम इन लगा देंगे फिर से। अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वाला, यू कैन विजिट अस डैश फ्राइडे इवनिंग। यहाँ पर हमने देखा था, इसको थोड़ा सा, हाँ यहाँ पर कि आप मेरे पास आ सकते हैं फ्राइडे इवनिंग को। तो यहाँ पर हमने देखा था इवनिंग, जब ये फ्राइडे इवनिंग की बात हो रही है तो यहाँ पे ऑन लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम ऑन लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ वाला, द मैच इज़ 1 o'clock। अब यहाँ पर सीधा एग्जैक्ट टाइम दे रखा है, तो हमने एग्जैक्ट टाइम के लिए क्या पढ़ा था, यहाँ पे 4 o'clock 1 o'clock, तो यहाँ पे एट आ जाएगा, एट एट 1 o'clock। नेक्स्ट है आई एम वेरी बिजी डैश द मोमेंट। अब यहाँ पे द मोमेंट वाला हमने देखा था एट द मोमेंट, इस वक्त मैं बहुत बिजी हूँ, एट द मोमेंट। नेक्स्ट है एट, ये एट ठीक से बना लेना, इसमें बन नहीं रहा, ठीक है, तो इसको बना लेना। अच्छा नेक्स्ट है 7, ही वॉज बॉर्न डैश द 19th century, कि वो 19th century में पैदा हुआ था, 19वीं शताब्दी में पैदा हुआ था। तो सेंचुरी की बात कहाँ हो रही है, इन वाले में, तो यहाँ पे से हम इन द 19th century, 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी कौन सी होगी, ये 1800 से लेकर 1900 के बीच वाली, ठीक है, हमेशा आगे वाली बोली जाती है शताब्दी। तो इस वक्त हम कौन सी शताब्दी में हैं, अभी 2000 वाली 2000 को पार करके आए हैं हम, तो ये हमारी 21st century हो गई। बोलते हैं ना, वी आर इन 21st century राइट नाउ, हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं इस वक्त। नेक्स्ट है दे ऑलवेज गेट टुगेदर डैश द वीकेंड। वो हमेशा वीकेंड पर मिलते हैं। तो यहाँ पर वीकेंड के लिए हो जाएगा, कहाँ गया, हाँ एट द वीकेंड, ये एट द वीकेंड। तो यहाँ पर हम भरेंगे दे ऑलवेज गेट टुगेदर एट द वीकेंड, वो वीकेंड पर मिलते हैं। अब नेक्स्ट है आई हैड फन विद माई फ्रेंड्स डैश माई बर्थडे। आई हैड फन विद माई फ्रेंड्स, मैंने एंजॉय किया था अपने फ्रेंड्स के साथ ऑन माई बर्थडे। यहाँ पे बर्थडे के लिए देखिए यहाँ पे ऑन लगा हुआ है, कहाँ गया, ये रहा, ऑन माई बर्थडे। तो यहाँ पर हम ऑन यूज़ करेंगे, दैट इज़ बर्थडे वाले दिन जो है हमने बहुत एंजॉय किया था, तो ये हो गया। आई हैव टू मीट समवन डैश लंच टाइम। अब हमने पढ़ा था ऊपर कि लंच टाइम वगैरह इन सब चीज़ों के लिए, डिनर टाइम, लंच टाइम, इन सब के लिए एट यूज़ होगा, तो लास्ट वाले में एट आ जाएगा, एट। तो ये आपकी वर्कशीट जो है ये कंप्लीट हो जाएगी इस तरीके से। बाकी मैंने एक मतलब ठीक से भी लिखे हुए हैं, मैं दिखा देती हूँ एक बारी। तो इस तरीके से ये लिखे हुए हैं, फर्स्ट वाले में एट आएगा, सेकंड में इन, फिर ऑन, एट, इन, एट, ऑन, एट। तो इस तरीके से ये आपको फिलअप करने हैं। मैं वो करके आपको डायरेक्ट ये सब नहीं दिखा सकती ये, क्योंकि फिर आपको समझ नहीं आएगा कि ये हमने कैसे भरा। पहले मैं खुद आपके साथ भरने की कोशिश करती हूँ ब्लैंक्स को इस तरीके से यहाँ पर, कि आपको भी पता लगे कि ये जो है मैंने किस नीति के द्वारा या किस रूल को फॉलो करके मैंने लगाया है। तो मैंने आपके सामने ये सारे रूल्स लगाए जो तीनों पार्ट्स में डिवाइडेड थे, ये तीनों जो इनके अंदर बॉक्सेस के अंदर दिए थे। फिर मैंने आपको डायरेक्ट आंसर दिखाए। मैं चाहती तो पहले भी दिखा सकती थी, लेकिन मैंने नहीं दिखाए। क्यों? क्योंकि आपको भी तो सिखाना है, ठीक है। तो इसलिए आई होप आज की वर्कशीट आपको समझ में आई होगी, और इन, एट, इन, ऑन का यूज़ आपको समझ में आया होगा टाइम के लिए। इनका आज हमने टाइम, इन प्रपोजिशंस का हमने टाइम के लिए यूज़ किया है कि कैसे ये टाइम के लिए यूज़ होते हैं। थैंक यू।